दोस्तों 2 दिन पहले सैम बहादुर मूवी का टीज़र लॉन्च हो चुका है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए या पता होगा भी कि ये मूवी इंडिया के सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर आधारित है। ये सैम बहादुर मूवी उनकी बायोपिक पर बेस्ड है। दोस्तों जो इसके रियल हीरो थे मतलब कि हमारे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और जो इस मूवी में उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विक्की कौशल, दोनों ही दोस्तों मल्टी टैलेंटेड हैं। सैम मानेकशॉ की बात अगर मैं करूं 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, तो उस युद्ध में सैम मानेकशॉ ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उनकी ही सारी स्ट्रेटेजी थी, उनकी ही सारी प्लानिंग थी कि कैसे और कब हमें पाकिस्तान की सेना को हराना है और एक स्ट्रेटेजी को लेकर ही वो आगे बढ़े थे और उन्होंने ही इस युद्ध में इंडिया को जिताया था और बांग्लादेश 1971 में ही पाकिस्तान से अलग हुआ था। दोस्तों सैम मानेकशॉ पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर थे जिनको प्रमोट किया गया था फील्ड मार्शल के लिए। मतलब कि उनको सरकार ने आर्मी ऑफिसर से सीधा फील्ड मार्शल बना दिया था। 1972 में दोस्तों उनको पद्म विभूषण दिया गया। दोस्तों इस सैम बहादुर मूवी में जो उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विकी कौशल, ये भी एक मल्टी टैलेंटेड हीरो हैं। बहुत ही कम समय में इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक यूनिक जगह बना ली है। आपने दोस्तों देखा होगा कि राजी मूवी में इन्होंने कितना अच्छा काम किया। संजू मूवी में रणबीर कपूर के दोस्त का कैरेक्टर इन्होंने कितने ही बखूबी तरीके से प्ले किया। उरी मूवी कितनी धाकड़, कितनी जबरदस्त मूवी थी और उरी जैसी मूवी बॉलीवुड में इससे पहले नहीं बनी थी। बहुत ही लो बजट में वो मूवी बनी थी और उस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था। बच्चे-बच्चे को मूवी पसंद आई थी और उस मूवी में जिस तरह के वीएफएक्स, जिस तरह की सेना के शौर्य, जिस तरह की सेना की वर्दी, उनके वेपन्स को इसमें दर्शाया गया था, दिखाया गया था और एक रियल लोकेशन पर जाकर इस मूवी की शूटिंग हुई थी। वाक़ई दोस्तों एक फाड़ू, एक वर्ल्ड क्लास मूवी थी दोस्तों। इस मूवी को मैंने थिएटर में जाकर देखा था और मैंने बहुत एन्जॉय किया था। और मुझे ये नहीं मालूम था कि विक्की कौशल इतनी कम उम्र का लड़का आगे जाकर बॉलीवुड में इतना नाम कमाएगा। आपने दोस्तों टीज़र में देखा होगा कि आँखों-आँखों से ही कितनी अच्छी एक्टिंग विक्की कौशल कर रहे हैं। उनके 2-3 डायलॉग कितने अच्छे हैं कि मुझे और मेरे सोल्जर को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आपको पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग मिली है, तो आप अपना ध्यान पॉलिटिक्स में लगाइए। दूसरा डायलॉग दोस्तों उनका है कि एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त और उसकी वर्दी की कीमत होती है और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। तीसरा डायलॉग दोस्तों उनका है कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है। दोस्तों सैम मानेकशॉ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बार इंदिरा गांधी जी को स्वीटी बोल दिया था। इंदिरा गांधी जी बहुत ही हरी में थी, बहुत ही जल्दी में थी कि जल्द से जल्द ये इंडिया पाकिस्तान का वार हो और जल्द से जल्द हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करें। लेकिन दोस्तों हमारे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी ने यह बोल दिया था इंदिरा गांधी जी को कि आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी है, आपको सोल्जर के बारे में, आर्मी के बारे में, युद्ध के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। तो आप पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाइए, आप हमारी आर्मी के अंदर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित ना करें। उन्होंने दोस्तों इंदिरा गांधी जी को समझाया था कि इस युद्ध को हम जीत जाएँगे, अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे और दोस्तों ऐसा ही हुआ। और दोस्तों इस युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। उनके 93,000 सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया था। बाकायदा एक एमओयू साइन किया गया था और इस सरेंडर की इमेजेस, वीडियो आज भी हमारे संग्रहालय में रखी हुई है। दोस्तों ये तो एक पॉलिटिक्स की बात हो गई, उस इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में बात हो गई। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा विक्की कौशल के बारे में और इस मूवी के बारे में। दोस्तों विक्की कौशल बहुत ही मज़े हुए एक्टर हैं और मैं बिल्कुल 100% ये बात कह सकता हूँ कि ये बंदा बहुत आगे जाएगा। दोस्तों वैसे मल्टी टैलेंटेड तो बंदा है ही है। पहला क्योंकि एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त करता है और दूसरा दोस्तों इसने कैटरीना कैफ से भी शादी कर ली। दोस्तों जिस आदमी ने कैटरीना कैफ से शादी कर ली, उसके बारे में दोस्तों क्या ही कहा जा सकता है। वो दोस्तों मल्टी टैलेंट तो होगा ही होगा। दोस्तों इस मूवी का बजट है 70 करोड़ रुपीस। इस मूवी को रोनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं मेघना गुलजार और इस मूवी की शूटिंग जो है रियल लोकेशन पर की गई है और ये मूवी 1 दिसंबर 2023 में रिलीज हो रही है। तो दोस्तों सभी लोगों से मेरा आग्रह है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस मूवी को देखने थिएटर में ज़रूर जाएँ, ताकि इस मूवी के मेकर्स को एक जुनून मिले, एक हेल्प मिले कि हाँ यार, अब इस तरह की मूवीज़ भी चलने लगी हैं और अगर ये मूवी हिट होगी, तो और जो बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मेकर्स हैं, जो देशभक्ति वाली मूवी को
दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उनके अंदर भी एक हिम्मत आएगी कि अब ऑडियंस समझदार हो चुकी है। अब वो सिर्फ़ तोड़-फोड़, मास मसाला देखना पसंद नहीं करती, सिर्फ़ वो रोमांटिक थ्रिलर देखना पसंद नहीं करती, अब वो देशभक्ति मूवी देखना भी पसंद करती हैं।